आप मुझे बताइए, वर्ल्ड कप का मैच हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और आप चारों इतने रिलैक्स्ड हैं, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन आई होप इंडियन टीम ले रही है। नहीं ले रही होगी, मेरे कहने में फिर भी मैंने अरसे बाद कि जो हारता है उसकी कप्तानी चली जाती है, तो उसका भी बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने। कहा देखिए कप्तानी का मैं ज्यादा सोचता नहीं, ऊपर वाले ने जितनी लिखी है उतनी ही मिलेगी, तो ना आप मेरे को ज्यादा दे सकते हो ना मेरे से ज्यादा छीन सकते हो। भारत और पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला जो कि कल अहमदाबाद इंडिया में खेला जाएगा, इस हवाले से इंडियन मीडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। लेकिन एक चीज अच्छी लगी मुझे, बाबर ना अक्सर मैंने देखा है बड़े दबे दबे से रहते हैं, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। पहली बार बड़े रिलैक्स, खुश मिजाज, हंसते हुए, उनको तीखे सवाल भी पूछे गए लेकिन बड़े रिलैक्स होकर उन्होंने जवाब दिया। रिजवान पे भी सवाल पूछा गया था और उस पर भी उन्होंने जवाब नहीं, उन्होंने कहा यार आप कंट्रोवर्सी बनाना चाहते पता क्या सवाल उनसे ये पूछा गया कि ये टूर्नामेंट चल रहा है तो इस बीच रिजवान किसी और चीज पे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये तो आप उस तरफ लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो रिजवान नहीं, आप लेके जा रहे हो, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना पर्सनल। उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई है, उनको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर वो नहीं बोल सकते हैं बात। आईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बोल सकते यार। जब धोनी ने पुलवामा के टाइम जब सिर्फ एक सॉलिडारिटी की बात हुई थी, तब बैन करने की बात किस टीम ने उठाई थी कि बैन कर दो, बैन होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रिजवान को बैन होना चाहिए। वो फील्ड ऑफ प्ले था, एंड दूसरी बात थी वो डायरेक्ट नहीं, उसमें ये सोशल था मीडिया कम्स अंडर पार्ट ऑफ जो गाइडलाइंस हैं कि एक प्लेयर क्या कर सकता है कि नहीं। आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि आप अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म्स पे ये कर सकते हैं। एटलीस्ट ये ग्रे एरिया है जहां मेंशन नहीं है। अगर कुछ कदम उठाना है तो पीसीबी उठाएगा कि पीसीबी की गाइडलाइंस क्या कहती है। और हकीकत ये है ना कि पाकिस्तान मुल्क की जो सोच है, कहीं ना कहीं रिजवान की ट्वीट उसी की रिफ्लेक्शन। बट एक चीज मैं बोलूं, डिफरेंस जो बिटवीन उनके- इंडिया और वो ये था उस टाइम, बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट वाज डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि भाई जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं आपने सीधा उस पर रेफरेंस करी है ये सब पहन के, जबकि इन दिस इज स्पोकन अबाउट अ थर्ड पार्टी। नहीं, पर निखिल उस टाइम सॉलिडारिटी विद सोल्जर्स के लिए किया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक तो आई थी, पर सॉलिडारिटी विद द स्लेन सोल्जर, द मार्टर्ड सोल्जर्स था। तो इसीलिए इंडिया का राइट था, जो बहुत बायलैटरल में आपका राइट है। जो धोनी ने आईसीसी वर्ल्ड कप में जो वो इंसिग्निया जो ग्लव्स थे, हालांकि आईसीसी ने उसको हटा दिया था, वो सेम हुआ जो मोइन अली के साथ हुआ था 2014 में, बिकॉज वो किट में आ जाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ योर किट वाइल अ टेस्ट वाइल अ गेम वाज ऑन। खैर ये ग्रे एरियाज रहेंगे जो भी है। यार मैं एक बात बताऊं, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच, मैं इनफैक्ट बहुत खुश हूं आपकी बातचीत से। पूछिए क्यों? क्योंकि ये पैसा वसूल मुकाबला है। नहीं यार, आप पैसे से आगे मत जाना। पैसा, रुपया, डॉलर, पाउंड, क्योंकि टिकटें कैश में नहीं मिल रही हैं। टिकटों से आगे मत जाना। आप मुझे बताइए, वर्ल्ड कप का मैच हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और आप चारों इतने रिलैक्स्ड हैं, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को सीरियसली ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन आई होप इंडियन टीम ले रही है। नहीं ले रही होगी, मेरे कहने में फिर भी मैंने अरसे बाद इस तरह का इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा जहां पे मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, नहीं वो टीम जैसी नहीं दिख रही थी। मतलब जैसे कल का भी प्रैक्टिस हुआ था या आज भी है, तो ठीक है। मतलब इनको महसूस हो रहा है। आई टेल यू रीजन ऑल्सो, क्योंकि इससे पहले जितने भी इंडिया पाकिस्तान मैच कवर करें अकेले भागना पड़ता होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है ये। अब चार लोग हैं, कोई तो कर ही लेगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ये वाली कर लेगा, कोई प्रैक्टिस कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। शुरू नहीं हुई है इंडिया की। नहीं बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देखी होगी। रिलैक्स है इसलिए ना। बाबर आजम चारों थे, 4 कैमरा पर्सन भी थे, और आपने जरूर सुना होगा कि स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो से उन्होंने बताया। पर स्पोर्ट्स तक का लाइव कहाँ से हुआ है? स्टूडियो से। नहीं चलो खैर, पॉइंट इज बड़ा मैच, ये बड़ा मैच है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ना ये जो वर्ल्ड कप का सफर है ये इस पे डिपेंडेड है। आपने तो चूंकि चेन्नई में मैच कवर किया था, आई थिंक वो चेन्नई की जो बड़ी जीत आ गई ना इंडिया की, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है इंडिया पे प्रेशर कम होगा वर्ल्ड कप के लिहाज से। बट दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच एक्सटर्नल प्रेशर और लेके आता है। बिल्कुल। और मैं तो अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं ना, तो पाकिस्तान कल जो ऑस्ट्रेलिया हारी है उससे पहला जो इंडिया से हारी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फेवर भी हो गया। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, हो सकता है कि जी पाकिस्तान आपकी 5वीं टीम हो। अब पाकिस्तान को दिख रहा होगा कि अब हम चौथी टीम भी हो सकते हैं, तीसरी टीम भी हो सकते हैं। बट पाकिस्तान को अभी भी दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने जो 2 मैचेस जीते हैं, हालांकि मोमेंटम मिला है उन्हें, बट वो 2 मैचेस उन्होंने मिनोज को हराए, मिनोज एज इन क्वालिफायर्स को हराए। श्रीलंका फिर भी मुकाबले वो क्वालिफाई कर आई है टीम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ श्रीलंका कोई हल्की टीम है, उन्होंने हराया उनको।
जो जीता भी पाकिस्तान वो ऐसा तो नहीं था कि बिना स्केयर के जीता है। श्रीलंका तो एक बहुत बड़े टोटल 350 रन। हाँ, बहुत बड़े टोटल की तरफ उससे भी ज्यादा बना सकते थे। वो लास्ट में अगर अचानक पाकिस्तान की नींद नहीं खुली होती तो पता नहीं कितना रन होता और उसके बाद पाकिस्तान क्या और करता। मैं तो ये श्वेता हमेशा मानता हूँ कि आप 350 चेज कर सकते हो बल्ले बल्ले, पर आपने इसका मतलब 350 बनवाते भी हो। हाँ, नहीं, और दूसरी बात 350 पाकिस्तान ने चेस किया अगेंस्ट श्रीलंका। मैं लिख के दे सकता हूँ, वही मैच, वही कंडीशन, वही टारगेट आप इंडियन बॉलिंग लाइनअप लगा देते तो 300 भी आपके बड़े मुश्किल से बनते हैं। बहुत फर्क है वो श्रीलंका की बॉलिंग और इस इंडियन बॉलिंग में, क्योंकि उस बॉलिंग को कंडीशन चाहिए। ये इंडियन बॉलिंग कुलदीप यादव को कंडीशन नहीं चाहिए, जसप्रीत बुमराह को कंडीशन नहीं चाहिए। सिराज अभी थोड़े एक्साइटेड है, बट विदाउट कंडीशंस भी वो आप उनको आउट। पाकिस्तान को आप चांस देते हैं कि नहीं? मैं तीनों से सवाल लेता हूँ, एक एक सवाल। आप पाकिस्तान को चांस दे रहे कि नहीं दे रहे? और कितना? नहीं, चांस तो 100% दूंगा, कुछ भी हो सकता है टूर्नामेंट में। और आज एक बाबर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे बोला गया, याद दिलाया, क्योंकि कई बार देखा ना जर्नलिस्ट भी खेलते हैं, वो माइंड गेम्स खेलते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो उनपे ऐसे ही सवाल आ रहे थे। तो एक सवाल था, भाई आपका तो 7-0 है स्कोर वर्ल्ड कप्स में, 50 ओवर वर्ल्ड कप में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही आपने कहा 7-0 है, लेकिन 2021 T20 वर्ल्ड कप में भी हमने हराया। उससे पहले भी अगर आपको याद हो हम कभी नहीं जीते थे। 7-0 ही था। हाँ, तो इट्स ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। ICC टूर्नामेंट्स भी था ना ये। तो उन्होंने कहा इट्स ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और उन्होंने कहा यही टीम थी जिसने वो फर्स्ट टाइम किया, तो हो सकता है ये टीम फिर वो टीम बने जो फर्स्ट टाइम है। तो उनकी तरफ से जवाब सही आया, लेकिन चांस मुझे कम लगते हैं। इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट है। टॉस आज मैं ये बहुत देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे ओस होगी या नहीं, तो उसका मुझे इंतजार है, इसलिए मैं कह रहा था शो हम एक बाद में हम दोबारा, यार हमने दोबारा आना है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट। फ्लाइट्स जब यहाँ पर आने की आप कोशिश कर रहे थे, इनफैक्ट 14 को जाने की, 15 को जाने की भी जब कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी फ्लाइट रेट्स आए हैं। अब पाकिस्तान की प्रैक्टिस के 3 बड़े पॉइंट्स बताइए आप। देखिए, इफ्तिकार जो थे अच्छी खासी वो बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने लंबी हिटें बहुत लगाई हैं। बाबर बड़े सॉलिड नजर आए। बाबर की एक चीज और, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, उनसे पूछा गया एक सवाल कि भाई देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई हारना नहीं चाहता, और कप्तान के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जो हारता है उसकी कप्तानी चली जाती है। तो उसका भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए कप्तानी का मैं ज्यादा सोचता नहीं, ऊपर वाले ने जितनी लिखी है उतनी ही मिलेगी, तो ना आप मेरे को ज्यादा दे सकते हो ना मेरे से ज्यादा छीन सकते हो, तो वो मैं नहीं सोचूंगा, जाके मैच खेलूंगा। कैप्टनसी के बारे में उन्होंने अच्छी मतलब बैटिंग करी। उसके अलावा रिजवान भी थे। रिजवान काफी नेट बॉलर्स के साथ बात करते हुए भी नजर आए। उनको जो श्वेता बता रही है ना कि उनको उनसे डर लगता है, तो शायद वही टिप्स दे रहे थे नेट बॉलर्स को कि अगर मेरा ऐसा बैट्समैन हो तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसको फंसाना चाहिए, क्या आउट करना चाहिए। तो वो भी काफी देर तक बाबर थे यहाँ पे जब कल रात में, तो मॉर्निंग मॉर्केल भी इनके जो बॉलिंग कोच, वो भी काफी मतलब गेंदबाजी उनको कर रहे थे। हालांकि आई थिंक सिर्फ बाबर को किया, उसके बाद बाकी आज वो bowlers टूरिस्ट आए। बने हुए थे। मोने मोकल, अभी मैं उनको देखा, वो प्रैक्टिस से ज्यादा फोटो और वीडियोस बना रहे थे मोटेरा ग्राउंड की एज अ टूरिस्ट। देखिए वो पहले भी आते होंगे, पर बतौर खिलाड़ी आते होंगे। आज थोड़े रिलैक्स्ड हैं। स्टेडियम तो जबरदस्त लग रहा है यार। मैंने इस मैदान में, मतलब नए मैदान में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोई मैच कवर नहीं किया था मैं। तो पाकिस्तान कल जो ऑस्ट्रेलिया हारी है उससे पहला जो इंडिया से हारी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फेवर भी हो गया, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, हो सकता है कि जी पाकिस्तान आपकी 5वीं टीम हो। अब पाकिस्तान को दिख रहा होगा कि अब हम चौथी टीम भी हो सकते हैं, तीसरी टीम भी हो सकते हैं।